Welcome back, guys. So we were done with physical properties and chemical properties of group 16 elements. Now let us start with dioxygen. See, अगर आपको O2 को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में बनाना है तो इट विल बी प्रिटी सिंपल. पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर दो, राइट, एंड आपको कैथोड पे H2 गैस मिलेगी, एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी. प्रिटी सिंपल, राइट. बट अगर आपको लेबोरेटरी मेथड देखना है तो आप हीट करेंगे ऑक्सो सॉल्ट्स को, जैसे कि फ्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट, ये सब, राइट. सो आप यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है KClO3, राइट, ये ऑक्सो सॉल्ट हो गया, राइट, KClO3. तो आपका MnO2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे अगर हम, तो KClNO2 आपको फॉर्म हो जाएगा. सिंपल एज दैट. तो पॉइंट ये है कि ऑक्सो सॉल्ट्स जो हैं उनको हीट करेंगे अगर हम, तो आपके पास डाइऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है, राइट. एंड MnO2 जो है वो फ्री होना चाहिए आपके कार्बन से, बिकॉज KlCl3 और कार्बन जो है वो एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, राइट. सो तो हम ये एक्चुअल में तो लैब में जाके करने नहीं वाले हैं, बट ये दिमाग में पॉइंट रखना है कि कार्बन का सोर्स कहीं पर भी MnO2 के साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब रिएक्शन होगा तो KlClO3 के साथ अगर ये एड अप हो जाता है तो एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट. देन अगर आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड्स, दैट कैन बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, राइट, देन AgCl2 सिल्वर ऑक्साइड, देन Pb3O4, देन PbO2. अगर इन्हें हीट करेंगे तो आपका ये एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे या फिर इनकी एक ऑक्साइड अलग होकर O2 रिलीज हो जाएगी. सिंपल एज दैट. एंड एक और चीज़ है कि आप MnO2 की प्रेजेंस में ही आप H2O को हीट करेंगे, अगर डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास H2O एंड वाटर आ जाएगा. प्रीटी सिंपल, राइट. ये कॉमन सेंस की बातें नहीं है. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएं. कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, हवा में घूम रही है, हमें पता है, पैरामैग्नेटिक है, राइट. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिट में होते हैं वो, राइट. केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, राइट. देन केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीटी ऑब्वियस. डाइऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है. वो अलग बात है कि नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, इनके साथ नहीं करती, वरना आप चांदी, अंगूठियाँ, ये सब नहीं पहन पाते, राइट. देन नॉन मेटल्स के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं, कुछ नोबल गैसेस के साथ भी, राइट. तो पहले मैंने नोबल मेटल बोला था, राइट. सो नोबल मेटल्स आर गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सब. तो आपके मेटल्स के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, बेसिक ऑक्साइड बनाएगी, कॉमन सेंस. देन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ेगी तो आपकी एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, राइट. एल्यूमिनियम के साथ, आपके जिंक के साथ जुड़ेगी तो एम्फोटेरिक बनाएगी, राइट. एंड अगर आप किसी भी ओर को, जैसे कि सल्फाइड ओर को या किसी भी पर्टिकुलर ओर को अगर आप डिकम्पोज करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोला जाएगा रोस्टिंग, राइट. हमने मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको कैल्सिफिकेशन बोला जाता है, एंड अगर ऑक्सीजन है तो रोस्टिंग बोला जाता है, राइट. देन अगर आप कंबशन मीन्स कार्बन का कोई सोर्स है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्म हो जाएगा, राइट. एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी पर्टिकुलर गैस को आप कैटलाइज कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो. तो जैसे कि SO2 + O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 फॉर्म हो जाएगा. HClO2 CuCl2 की प्रेजेंस में Cl2 and H2O फॉर्म हो जाएगा. सिंपल एज दैट, राइट. अब सिंपल ऑक्साइड्स पे अगर हम आ जाएं तो मीन्स केमिकल बिहेवियर. किसी सिंपल ऑक्साइड्स आपकी रहेंगी MgO, Al2O3, लाइक एक आयनिक फॉर्म कर रहे हैं, राइट. एक आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए एंड आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर दिया. सिंपल एज दैट. देन मिक्स्ड ऑक्साइड रहेंगी जो बहुत आपको क्रिटिकल से फॉर्मूला रखते हैं, जैसे कि Fe3O4, राइट, Pb3O4. ऐसा लगता है ये कैसे बन गया. सो दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड. सिंपली आयनिक बॉन्ड नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लोचा है, राइट. देन एसिडिक ऑक्साइड्स आपकी रह जाएंगी जो भी आपके नॉन मेटल फॉर्म करेंगे, SO2, ClO7, CO2, N2SO5, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स जो आपके मेटल्स फॉर्म करेंगे, राइट. Na2O कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, राइट, ये सब, राइट. एम्फोटेरिक Al2O3. सिंपल एज दैट. न्यूट्रल ऑक्साइड्स थोड़ा सा दिमाग में रखना है, NO, N2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. देन कमिंग नेक्स्ट विल बी एसिडिक ऑक्साइड, जो है वो पानी में भी डिसॉल्व करती है एंड एसिड बनाती है, राइट. सो जैसे कि P4O10 अगर पानी में मिलाएंगे आप तो H3PO4 बना देगी. वहीं अगर आप P4O6 को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो H3PO3 बना देगी, राइट.
अगर आप NO2 को पानी में मिलाएंगे तो HNO2 और HNO3 बना देगी, निट्रस एंड निट्रिक एसिड। N2O5 को पानी में मिलाएंगे तो यहाँ पर निट्रिक एसिड बन जाएगा, राइट। बहुत सिंपल चीज़ें एक बार रीड करेंगे, अगर NCERT या सुन भी रहे हैं तो आ जाएगी, राइट। एसिडिक नेचर अगर हम देखें डाइऑक्साइड्स का या ट्राइऑक्साइड्स का, तो वो डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, जैसे कि SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन SeO2, देन TeO2, देन POO2, राइट। एंड सेम गोज विद ट्राइऑक्साइड्स में भी SO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन SeO3, देन TeO3, राइट। सेम लाइक एसिडिक ऑक्साइड्स अगर पानी में मिलेंगी तो एसिड फॉर्म कर रही है, बेसिक ऑक्साइड पानी में मिलेंगी बेसिस फॉर्म करेंगी। Na2O H2O के साथ मिलाएंगे NaOH बना देगा, K2O को मिलाएंगे पानी के साथ KOH बना देगा, और जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है CaO, लाइम वाटर को H2O के साथ मिलाएंगे स्लिक लाइम बनाएगी CaOH2, राइट। एम्फोटेरिक को अगर आप रीड कराते हो तो यहाँ पर एसिड्स भी बनेंगे एंड बेसिस भी बनेंगे, राइट। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ अगर आप एसिड में रीएक्ट कराते हो तो यहाँ पे पानी रिलीज होगा AlCl बन जाएगा। वहीं अगर आप बेस के साथ रीएक्ट करवाते हो पानी की प्रेजेंस में तो Na3AlOH6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा। वहीं अगर पानी ना प्रेजेंट हो तो आपके पास पानी अलग निकलेगा एज अ प्रोडक्ट, राइट। दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH विल बी गिविंग NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट एंड देन वाटर, राइट। नाउ कमिंग टू ओजोन, राइट, जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के टाइम पे काम आती है, दैट ऑल, राइट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आपको मिलेगा, राइट। प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर जो है ना लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। टेल ब्लू कलर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ओजोन इन द फॉर्म ऑफ गैस इज टेल ब्लू कलर, dark blue color in the form of liquid, and violet black color in the form of solid, okay। and oxidizing agent भी एक्शन भी शो करती है, जैसे कि ओजोन जो है अगर डिकम्पोज करवाएंगे तो ऑक्सीजन गैस एंड नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करेगी, राइट। देन अगर आप लेड सल्फाइड के साथ ओजोन को ऐड करते हो, मेटलर्जी में पढ़ा था हमने गैलीना, राइट, उसके साथ अगर आप ओजोन को ऐड करते हो तो लेड सल्फेट एंड H2O फॉर्म हो जाएगा, राइट। देन अगर आप आयोडाइड के साथ या आयोडीन आयन के साथ H2O की प्रेजेंस में ओजोन को अगर आप यूज करते हो तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन देन I2NO2 फॉर्म हो जाएगा, दैट इज रिड्यूसिंग एक्शन, राइट। तो ये यहाँ पर पानी को रिड्यूस करके हाइड्रोक्साइल आयन रिड्यूस कर रही है, एंड I नेगेटिव जो है वो I2 में फॉर्म हो रहा है, राइट। O3 जो है वो O2 में फॉर्म हो रही है, सिंपल। देन NO निट्रिक ऑक्साइड प्लस O3 will be giving us NO2 and O2, ये आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं तो ओजोन का जो सेंट्रल ऑक्सीजन रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है, ओके। मीन्स बीच में अगर एक ऑक्सीजन है एंड 2 ऑक्सीजन साइड में लगे हैं तो उन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पाइकोमीटर ही रहेगी, राइट। बॉन्ड एंगल जो है वो 117 रहेगा, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। पॉइंट क्या है कि अगर लोन पेयर है उधर आपका सेंट्रल एटम के ऑक्सीजन पे तो वो रिपल्शन शो करेगा, सो देयरफॉर 117, ओके। सो दिस वाज ऑल प्रीटी सिंपल, प्रीटी ऑब्वियस कि आपका डाई ऑक्सीजन लैब में कैसे बनेगा, ऑक्सो सॉल्ट से, देन थर्मल डीकम्पोजिशन हेवी मेटल्स का, देन H2O2 का MnO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। MnO2 याद रखना है, कैटलिस्ट है, ओके। एंड लार्ज स्केल पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, प्रॉपर्टीज पता ही है, हवा में घूम रही है आपको पता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। देन उसके बाद बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रोस्टिंग में काम आएगी, कंबशन में काम आएगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी आपको पता है SO+O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 लाइक ऑल दैट, राइट। देन आपके पास एसिड ऑक्साइड्स जो हैं अगर पानी में मिलती हैं तो एसिड्स फॉर्म करेंगी, बेसिक ऑक्साइड जो है पानी में मिलती हैं तो बेसिस फॉर्म करेंगी। वहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है अगर वो एसिड्स एंड बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो पानी रिलीज करेंगी, राइट। ओजोन हमने देख लिया कि अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को लोगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराओगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन मिल जाएंगे। कलर के ऊपर बात आते हैं तो पेल ब्लू गैस रहेगी, डार्क ब्लू वो लिक्विड फॉर्म में, देन वायलेट ब्लैक वो सॉलिड फॉर्म में। अगर आप ओजोन को डिकम्पोज कराते हैं O2 एंड O फॉर्म हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, देन गैलीना के साथ अगर आप कराएंगे तो लेड सल्फेट
ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एक्शन अगर आपको देखना है तो पानी के साथ किसी भी आयन को, हेलाइट को अगर आप ओजोन की प्रेजेंस में लेंगे तो हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा, दैट इज रिडक्शन। देन I2 बनेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। NO प्लस O3 विल NO2 सिंपल स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज है, देन एंगुलर शेप है, देन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 128 आपकी बॉन्ड लेंथ रहती है, 117 आपका एंगल रहता है। दैट्स ऑल। नाउ वी विल बी टेकिंग सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। Goodbye.